गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुज़रेगी। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। वीडियो नंबर 32 है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे उसी के आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हो सकती हैं जो आपके काम आ जाएँ। UPTGT का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत ही अहम सवालात हैं। सवाल नंबर 43 देखिए, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? तो वैदिक जो काल है, जिसमें हिंदू धर्म के ये धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, वैदिक काल, उसी वैदिक काल में ये ज़बान मिलती है। 4 वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखे गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद में अगला सवाल है, इनमें से ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास के मजमुआ आपको पहचानने हैं। देख लीजिए, आप अपने आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। अगर लगता है जल्दी है तो आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो, फिर देख सकते हैं। तो इसमें जो है ज़ाफ़रान के फूल जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का ही अफसानवी मजमुआ है। ये बात आपको याद रहे। तो ऑप्शन यही सही होने वाला है। अगला सवाल है, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो मीर अनीस जो हैं उनका इब्तदाई तखल्लुस जो था वो हज़ी था, और ये जो है नासिक के कहने पर इन्होंने बदल दिया अपना तखल्लुस था। याद रहे कि इन्होंने ये बदला किस सन में है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1816 में इन्होंने अपना तखल्लुस बदला है, और 1818 में ही इनकी मुलाकात शायद हुई है गालिब से। इसके आगे देखिए, शेर नहीं है, सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन हैं? तो तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला है, इसके सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला निकालना शुरू किया था, तहज़ीबुल अखलाक। और इस रिसाले का जो लोगो होता है उसको ये लंदन से बनवा कर लाए थे। इसके बाद में दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक किसको कहा जाता था? कौन है, किस को कहा जाता है? तो ये बात एक ही बात है। आपका सही जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है, और इन्हीं के कैरेक्टर पे लिखी हुई मसनबी का नाम कुतुब मुश्तरी है, जिसको मुल्ला बजी ने 1609 में लिखा था। और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी कुली कुतुब शाह है, और इसके वहाँ जो नज़में हैं उनमें हर तरह के मौज़ूआत मिलते हैं। इतनी बातें याद रहें। अगला सवाल है, उर्दू में तक़ाबिली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो मवाज़ना अनीस व दबीर के नाम से एक किताब लिखी है जिसमें तक़ाबिली तनकीद का इस्तेमाल किया गया है, और ये शिबली ने लिखी थी अनीस और दबीर पे। तो तक़ाबिली तनकीद का जो बुनियाद डालने वाले अदीब हैं उनमें शिबली नोमानी हैं, और उनकी किताब अगर पूछा जाता है तो मवाज़ना अनीस व दबीर है। तक़ाबिली का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन करना, या उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में कह सकते हैं एनालिसिस करना। आगे देखिए, सवाल नंबर 49 है, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हुआ था? अंग्रेज़ों ने कौन सा अफसानवी मजमुआ इनका ज़ब्त कर लिया था? तो सोज़े वतन। अच्छा, पूछा जाता है किस सन में अगर किया है, तो 1908 में ये ज़ब्त किया गया है। इसमें 5 ही अफसाने शामिल थे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50 है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा है? अभी मैंने बात की थी सारे मौज़ूआत मिलते हैं नज़मों में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वहाँ। अगला सवाल देख लीजिए, इकबाल के तसव्वुर खुदी पर किसका ज़्यादा असर है? तो इसमें क्या है, जलालुद्दीन रूमी जो हैं इनका असर दिखता है। इनकी तसव्वुर खुदी जो है, खुदी और बेखुदी के नाम से इन्होंने फ़ारसी मजमूए लिखे हैं इकबाल ने, तो वहीं से ये सवाल उठा है। अगला सवाल देखिए, इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी के से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? तो डिवाइन कॉमेडी से इन्होंने मुतासिर होकर जो किताब लिखी है वो पयाम मशरिक़ है। अगला सवाल देखिए, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए।
तो इसमें आप ऑप्शन सभी देख सकते हैं। गलत को पहचानना है। सुखन हाय गुफ्तनी जो है वो कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है, पता ही आपको होगा। तनक़ीदी इशारे आल अहमद सुरूर की तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ज़मीन इंतज़ार का नहीं है। अच्छा, आप में से किसी को पता है? देखें कौन बताता है। ज़मीन किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? अगला सवाल देखिए, क्या कहा खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे अपना करे कोई। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई? तो सिकंदर जो हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा तलमी। अच्छा, सिकंदर बादशाह के बारे में बात की जा रही है। सिकंदर के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 226 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के गुरु कौन हैं? तो वहाँ से आप चलेंगे सबसे पहले अरस्तु। अरस्तु का चेला जो है वो प्लेटो है। प्लेटो का चेला है सुकरात। सुकरात का चेला है सिकंदर। इस तरह से कहानी याद कर लीजिए। आगे देखिए, सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? तो सही जवाब होने वाला है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की लिखी हुई इस नज़म का नाम है सुबह आज़ादी। आगे देखिए, सवाल है आतिश का पूरा नाम क्या है? तो आतिश जो हैं वो दबिस्तान लखनऊ के शोरा माने जाते हैं। हैदर अली इनका असल नाम था। अगला सवाल है, किताब नज़र और नज़रिया का मज़मून क्या है? तो तनक़ीद है नज़र और नज़रिया। अच्छा, ये किसकी किताब है? देखते हैं कौन बताएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अफ़साना बब्बल किसकी तख्लीक है? तो ये जो है बहुत अच्छा अफ़साना है, नफ्सियाती अफ़साना है, बेदी का लिखा हुआ है। ये बात आपको याद रहे। सवाल नंबर 59 है, मंटू के नाबिल का क्या नाम है? तो सादत सन मंटू अगर पूछा जाए पैदा कब हुए थे, तो मंटू का यह याद रखिएगा। मंटू जो है वो 1912 में पैदा हुए। मीराजी भी 1912 में पैदा हुए और इनका इंतकाल जो है वो 58 में हुआ है। तो क्या है, गर्दिश रंग चमन जो है मंटू के नाबिल का नाम क्या है? तो ये तो गर्दिश रंग चमन ये तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ये है बिला उन्वान जो है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। बिला उन्वान जो है वो इन्हीं का है लिखा हुआ मंटू का नाबिल। आगे देखिए, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। इसमें जो है शायर इनकलाब जोश मलिहा वादी को कहा जाता है। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शायर मशरिक जो है वो इकबाल को कहा जाता है। और ये बाकी सारे जो हैं वो गलत ही हैं। शायर सबाब है, शायर आजम है, शायर इनकलाब है। ये तमाम जो ख़िताब हैं वो जोश मलिहा वादी के ही हैं। अगला देखिए, सही जोड़े सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है? तो इसमें क्या है, ये सारी जो तहरीकें दी गई हैं, तो तहरीक को आप इसमें अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे रुकिए, समझ लीजिए। सबसे पहले शुरू से गिन लीजिए उंगलियों पे। सबसे पहली तहरीक जो है वो इहाम गोई की तहरीक है। उसके बाद में इस्लाह ज़बान की तहरीक है। और उसके बाद आने वाली तहरीक अलीगढ़ तहरीक, फिर रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक। इसके बाद तहरीक आने वाली है हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, और उसके बाद में जदीदियत की तहरीक। इस तरह से पूरी लिस्ट आपको याद रहे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 62 है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब। इस मिसरे का मिसरा सानी क्या है? तो ये दिया गया जो मिसरा है ये मिसरा उला है। और ये उला मिसरा वो होता है जो पहला मिसरा, और मिसरा सानी वो होता है जो दूसरा मिसरा होता है। तो इसमें अगला मिसरा मिसरा है, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्श पाया। तो ये मिसरा इसका अगला मिसरा सानी होने वाला है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसमें सही जोड़ा होने वाला है हसन शौक़ी है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, फिर बली दकनी हैं, और इसके बाद में मीर तक़ी मीर हैं। ऐसे सिलसिला चलता चला जाएगा। सौदा हैं, सौदा पहले हैं, फिर बाद में मीर तक़ी मीर हैं। इसके बाद में अगला देखिए सवाल, किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया? तो ये मिर्ज़ा गालिब को कहा गया है, लेकिन कहा किसने है? वो कहा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा अदीब माहिर लिसानियात नहीं है? तो माहिर लिसानियात नहीं है, ये बात आपको पहचाननी है। तो काज़ी अब्दुल बदूद हैं, वो माहिर लिसानियात नहीं है, वो एक मुहक्किक हैं। ये बात आपको याद रहे।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 66, इनमें से कौन सा शायर बुलंद पाया सूफ़ी भी माना जाता है। तो कई बार ये बात हो चुकी है, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो बहुत बड़े सूफ़ी शायर हैं। इसके बाद में मज़ाह निगारी किस की तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है। तो मज़ाह निगारी है पतरश बुखारी जो हैं, इनकी बुनियादी खसूसियत है। बहरहाल ये काम जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी किया है, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुछ संजीदा मज़मून भी लिखे हैं, तनक़ीद भी की है और तमाम तरह के इन्होंने मज़ामीन लिख दिए हैं, खाके भी लिखे हैं। इसके बाद में जो है बुधिया प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है। तो माधव है, घिसू है, बुधिया है, सारे किरदार जो हैं वो फसाना इनका लिखा हुआ अफसाना कफ़न है, कफ़न से ही ये किरदार लिया गया है। तो कफ़न इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, पूछ लिया जाए कफ़न कब शाया हुआ, तो 1936 आप नाम लेंगे। इसके बाद में 69 नंबर सवाल है कि शायर की जाए विलादत अकबराबाद आगरा नहीं है। समझ लीजिए नहीं है वाला पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, गालिब जो हैं वो आगरा में ही पैदा हुए और नज़ीर अकबराबादी जो हैं वो आगरा में नहीं पैदा हुए हैं, और सेमियाब अकबराबादी ये तो यहीं पैदा हुए हैं। इसमें मीर तक़ी मीर जो हैं वो भी यहीं पैदा हुए हैं। तो नज़ीर अकबराबादी जो हैं बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ना पूछा जा रहा है कि कौन अकबराबाद में किसकी पैदाइश नहीं हुई, तो नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश जो है वो हुई है दिल्ली में। अगला सवाल है किस शायर का ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान शायरी से नहीं है। फिर वही इसी तरह से एक सवाल और है, तो मीर तक़ी मीर का वहीं से है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का भी है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ तो दिल्ली छोड़कर ही नहीं कहीं गए। तो ख्वाजा मीर दर्द का थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं। हर शब बारात है, हर रोज़ रोज़ ईद, सोते हैं हाथ गर्दने मीना में डालकर। ये ज़बान देख लीजिए और लहजा देख लीजिए, ये उर्दू शायरी में दबिस्तान लखनऊ का अंदाज़ है और ये शेर जो है वो आतिश का ही है। आगे देखिए, आप बेबहरा हैं जो मुत्तक़िद मीर नहीं, ये मिसरा किस शायर का है। तो ये मिसरा जो है वो गालिब का है। अगला सवाल है, गालिब ने उर्दू में ख़ुतूत लिखना कब से शुरू किया। तो कब से शुरू किया ये पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा 1850। इनके दो ख़ुतूत के मजमूए हैं। सबसे पहले उर्दू जो है अद उर्दू है और दूसरा उर्दू मौला है। ये दोनों इनके ख़ुतूत के मजमूए हैं। ये आ भी गया है अगला सवाल, अद हिंदी जो है क्या है। तो ये ख़ुतूत का मजमुआ है, किसका है, गालिब का। ये शाया हुआ है 1864 में। इसके बाद में उर्दू मौला के मुदीर कौन हैं। तो उर्दू मौला जो है वो उसके इसी नाम से ख़ुतूत का मजमुआ है गालिब का, और इसी नाम से जो है 1802 में रिसाला अलीगढ़ से निकालने वाले शायर थे हसरत मोहानी। तो ये उर्दू मौला जो है वो एक इस तरह रिसाला है। अगला सवाल देखिए, सवाल ये आखिरी सवाल है 75 नंबर का, कुतुब मुश्तरी में कौन सा बादशाह इश्क की दास्तान है। तो कुतुब मुश्तरी अभी थोड़ी देर मैंने ये भी बात की थी। कुतुब मुश्तरी जो है उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान को बयान किया गया है। लिखने वाले इस मसनवी को हैं मुल्ला वजही, जिन्होंने 1609 में इसको लिखा था। 1611 जो है 1611 में कुली कुतुब शाह की मौत हो गई थी। तो इस तरह से ये 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर लगता है किसी के काम आ सकती है वीडियो तो शेयर कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।